दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। शहरों में हवा में घुला जहर दम घुटने लगा है और दिन के उजाले में आसमान में छाई धुंध जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में सरकार ने 16 जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। और वो कौन कौन से शहर हैं आपको बता रहे हैं। कानपुर, आगरा, इसके साथ ही गजरौला, गाजियाबाद, ये वो जिले हैं जहां हवा का जो स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। नोएडा, खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद, अनपरा, प्रयागराज के साथ ही वाराणसी, झांसी, ये वो इलाके हैं जो कि संवेदनशील जिलों की श्रेणी में रखे गए हैं। फिरोजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है और लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंच गया है। गोमती नगर, लालबाग, इसके साथ ही ताल कटोरा में हवा की क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 334 पहुंच चुका है, जो खतरे के करीब है। लखनऊ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर तमाम निर्देश जरूर जारी किए गए थे, लेकिन उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। चाहे सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हों या भवन निर्माण के, इनको लेकर बकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उन एडवाइजरी का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जिनको संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हवा खराब होती जा रही है और ये आलम तब है जब अभी दिवाली थोड़ा सा दूर है। कैमरामैन अमरेन शाह के साथ विशाल लघुवंशी, ज़ी मीडिया, लखनऊ। अब संगम नगरी प्रयाग में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है और संगम नगरी में AQI 160 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही है। प्रदूषण के कारण हर प्रकार की दिक्कत है, सांस लेने में कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई, और इधर तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और प्लस कूड़ा उठाने वाले भी ठीक से नहीं आते हैं। सब लोग यहीं बाहर जला देते हैं चारों तरफ और सारा कूड़ा करकट गंदगी जला करके पूरा वातावरण दूषित है। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का हाल देखिए। वाराणसी में AQI 232 तक पहुंच गया है। शहर में उड़ती धूल लोगों की सांसों से खिलवाड़ करने लगी है। वाराणसी की हवा प्रदूषित हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 पहुंच चुका है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह शहर में हो रहे विकास कार्य को बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से शहर में सड़कों का निर्माण हो रहा है, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ बिजली के अंडरग्राउंड केबल का कार्य चल रहा है, जिससे शहर में धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान दिख रही है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ दमे के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ इस शहर में धुंध की चादर भी देखने को मिल रही है। हालांकि इससे बचने के लिए प्रशासनिक तौर पर पानी का छिड़काव की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन हकीकत सड़क पर देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से वाराणसी का प्रदूषण लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, ज़ी मीडिया, वाराणसी। तो प्रदूषण का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले कई सालों में इसको लेकर कई रिसर्च भी की गई, मंथन भी किया गया, लेकिन हर बार दिवाली के आसपास ऐसी ही स्थिति नजर आती है। हालांकि प्रयास बार बार किए जाते हैं कि जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए, पराली जलने से रोका जाए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हर बार हर साल ऐसी ही स्थिति नजर आती है। और इसी वजह से जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जो हार्ट पेशेंट हैं, जो सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब वो बाहर निकलते हैं घरों से। लेकिन इसी को लेकर अब सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 16 जिले ऐसे हैं जो कि संवेदनशील घोषित किए गए हैं और वहां पर जो स्थिति है चिंताजनक बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो वहां पर भी हालात अच्छे नहीं हैं। सुबह के वक्त में निकलना लोगों के लिए अब मुश्किल भरा हो गया है। खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए ये जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे वजह से उनके सामने परेशानियां बढ़ना लाजमी है। हालांकि इसको रोकने के लिए
तमाम कोशिशें भी की गई, लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार ऐसी ही स्थितियां दिखाई देती हैं। चलिए सबसे पहले रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नवीन, और इसके साथ ही और अलग अलग जगहों से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वाराणसी का रुख करना चाहूंगी। नवीन, कहां पर आप मौजूद हैं? क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो है खतरनाक स्तर पर लगातार पहुंचता जा रहा है, वहां से क्या तस्वीरें हम चाहेंगे कि कैमरा पैन करके आप दिखाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हालात है वाराणसी के, लगातार दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 232 तक पहुंच चुका है। हम इस वक्त इस सड़क पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से धूल का गुब्बार इस सड़क पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो वजह बताई जा रही है प्रदूषण बढ़ने की, उसकी मुख्य वजह बताई जा रही है शहर में हो रहे विकास कार्य को बताया जा रहा है। केबलिंग, अंडरग्राउंड बिजली के केबलिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से पूरी सड़क खुदी पड़ी है, लिहाजा शहर में धूल का गुब्बार देखने को मिल रहा है। आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग चेहरे को अपने को ढक के किसी तरह सुरक्षित करने में मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से हवा प्रदूषित हो रही है उससे कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसके साथ साथ आंखों में जलन भी लोगों को हो रही है। जो प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं कि पानी का छिड़काव करने की बातें हो रही हैं कि जो प्रदूषण लेवल बढ़ा है उसमें पानी का छिड़काव करके कम किया जाएगा, लेकिन वो दावे सड़क पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, 232 तक प्रदूषण का लेवल वाराणसी में पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। जो सामान्य प्रदूषण होता है वो 60 होता है, जो 60 से काफ़ी अधिक 232 पहुंच चुका है। लिहाजा लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से धूल का गुब्बार पूरे शहर को अपने आक्रोश में लिए हुए है। लिहाजा लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दम्मे के मरीजों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी महसूस उठानी पड़ रही है। तो वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी कि वहां हालात कैसे बने हुए हैं। नवीन, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जब लॉकडाउन हुआ था तो आसमान को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तरोताजा हवा मिल रही है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो अब स्थितियां बदल गई हैं। ट्रैफिक जाम, धुएं का गुबार, धूल हर तरफ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आलम यह है उत्तर प्रदेश में कि तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर AQI लेवल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 334 AQI पहुंच चुका है, और ये तब आलम है जब अभी दिवाली में कुछ दिन बाकी है। ऐसे में दिवाली के बाद की क्या स्थिति होगी, ये शायद सोचना जो है बहुत ज़्यादा डरावना भी साबित करेगा। फिलहाल ये अगर आप तस्वीरें देखिए इस वक्त की, तो इस वक्त सुबह के 8 बजे तक तमाम जो धुंध है वो साफ तौर पर छाई रहती है। उत्तर प्रदेश के 16 जिले जो है वो प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन 16 जिलों में तमाम जो जिला प्रशासन उन सबसे कहा गया है कि उचित कदम उठाया जाए। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ में तमाम जगहों पर निर्देश जारी किए गए थे, जैसे कि सड़क निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं, भवन निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन जो है उसका पालन किया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें तमाम जगहों की देखें तो यहाँ हालत ये है कि कहीं पर भी निर्माण कार्य जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर भी किसी तरह से भवन को जो है ढका नहीं जा रहा है। सामग्री जो है खुले पड़ी है, जिसकी वजह से धूल जो है बहुत ज़्यादा उड़ती है। इसके साथ सड़क निर्माण में भी मानकों का जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है। पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा दिखाते हैं 6 शहरों की तस्वीरें जहां पर किस तरीके से हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ही परेशानियों का सामना करते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है। फिरोजाबाद, प्रयागराज, बुलंदशहर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा की तस्वीरें जरा देखिए। एक तरफ पराली जलाई जा रही है, दूसरी तरफ आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां धुआं ही धुआं, धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में ही लोग मजबूर हैं अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए। सुबह का वक्त, लेकिन शाम होते होते यह हवा और भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। हालांकि प्रयास किए जाते हैं इसको लेकर, नगर निगम की तरफ से भी जो कोशिशें की जानी चाहिए उसके दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देते जब इस तरीके से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फिरोजाबाद में आप हालात देख सकते हैं कि वहां भी किस तरीके से बदतर हो रहे हैं हालात। हालांकि वहां पर काम जो है वो किया जा रहा है इसको रोकने के लिए, पॉल्यूशन के लेवल को ठीक करने के लिए, लेकिन पराली जो है वहां भी जलाई जा रही है। प्रयागराज में भी ऐसा ही हाल है। बुलंदशहर की तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ खेतों में पराली जलाई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ वाराणसी का भी जरा आप हाल देखिए, सुबह सुबह का वक्त, लेकिन वहां पर भी
बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। चलिए आगरा आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, आगरा का क्या हाल है पॉल्यूशन को लेकर, कहां आप मौजूद हैं? चलिए लगता है शोभित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन का रुख कर लेते हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। नवीन, अभी हमने कई लोगों को भी सुना था जिनसे आपने बातचीत की थी, वो ये कह रहे थे कि कूड़ा उठाने के लिए कोई आता नहीं है, तो ऐसे में लोगों को मजबूरन कूड़ा जलाना पड़ता है। जो प्रयास किए जाने चाहिए वो धरातल पर दिखाई नहीं देते, मजबूरी है लोगों के सामने भी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार नगर निगम तमाम दावे करता है, लेकिन नगर निगम के दावे की हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है, कूड़ा जलाने की जो समस्या हो रही है लोगों को। इसके साथ साथ जो पानी का छिड़काव, मुख्य वजह जो पानी का छिड़काव है, जो कि धूल भरी सड़कें हैं और सड़कों पर अगर पानी का छिड़काव हो जाए तो धूल दब जाएंगे, लेकिन नगर निगम द्वारा वो भी व्यवस्था नहीं की जा रही। हालांकि दावे नगर निगम द्वारा जरूर किए जा रहे हैं कि सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन दावे कुछ और है और हकीकत सड़क पे कुछ और देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि बनारस को जो संवेदनशील शहरों में शामिल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वाराणसी की हवा प्रदूषित होने का काम कर रही है, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे हैं, सब पे आप देख सकती है किस तरह से धूल का अंबार देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बनारस में धूल भरी सड़कें देखने को मिल रही है, जिससे आम लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। लोगों को सांस लेने में खास तौर से दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जो सड़क खोदी गई है उस वजह से सड़क पे जाम लग की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, लिहाजा जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हैं उससे लोगों को जलन, आंखों में जलन हो रही है। नवीन आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। शोभित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शोभित, कोरोना की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे हैं और अब ये पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाना दोहरी तरफ से आफत लोगों के लिए। शोभित, आवाज मिल रही है आपको? अधिक सड़कें इस समय खुद। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी जी बोलिए शोभित। 450 किलोमीटर जो अधिक सड़कें इस समय खुदी हुई हैं, जो धूल के जो कण हैं वो 8 गुना से अधिक है सामान्य से। वो एक अहम कारण है प्रदूषण का। उसके अलावा जिस प्रकार से जो सांस की बीमारियां हैं उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, इसमें रोक नहीं लगाई गई है। जो 16 जिले चिन्हित किए गए उत्तर प्रदेश के, उसमें आगरा अहम शहर है और लगातार यहाँ पे जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से शहर में सड़कें खुदी हुई हैं वो इसका एक अहम कारण है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो लेवल है पॉल्यूशन का वो बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में खास तौर पर दिक्कतें उन लोगों के सामने हो रही हैं जो कि सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे हैं और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है।